बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के लश्करगाह और हिरात में जबरदस्त लड़ाई, अमेरिका के हवाई हमले। ओहदेदारों ने कहा तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा। तालिबान ने कई सूबाई दारुल हुकूमतों को घेर लिया। यूनाइटेड नेशंस ने फरीकों से कहा सिविलियंस की हिफाजत की जाए। खमनाई ने सदर की हैसियत से रईसी की तस्दीक कर दी। कहा मकबूल हुकूमत बनाएं, सलाहियतों से फायदा उठाएं। रईसी ने वियना बातचीत जारी रखने का दिया इशारा। कहा पाबंदियां हटाने के लिए काम करेंगे, नाराजगियां दूर करेंगे। इस्राएली सुप्रीम कोर्ट ने शेख जराह पर फैसला मुलतवी कर दिया। तुर्की में जंगल की आग का मसला और संगीन हो गया। हुकूमत ने यूरोपीय मुल्कों से मांगी मदद। एर्दोगान ने किया दौरा। चाइना के साथ तनाव के बीच क्वाड मुल्क इंडिया पैसिफिक के इलाके में जंगी मशकें करेंगे। दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, हुकूमत ने दी वार्निंग। एक्सपर्ट्स ने कहा केरला में तीसरी लहर शुरू हो गई। पेगासस मसले पर हंगामा जारी। राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के लश्करगाह में सरकारी फौज और तालिबान के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। हिरात में भी झड़पें तेज हो गई हैं। सरकारी ओहदेदारों ने दावा किया कि तालिबान को हेलमंद में भारी नुकसान पहुंचा। कहा गया कि अमेरिका के हवाई हमले में 40 तालिबान हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा ने यह बात बताई। अमरीकी फौज ने जो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाली है, अफगान फोर्सेस की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों में हवाई हमले किए हैं। टोलो न्यूज ने हेलमंद के अरकान पार्लियामेंट के हवाले से कहा कि जिले में लड़ाई हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर और जेल को घेर लिया गया है। गवर्नर के कंपाउंड पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। रुकने पार्लियामेंट शगुफा नौरोजी ने कहा कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो बहुत जल्द लश्करगाह हाथ से निकल जाएगा। अफगान हुकूमत ने इलाके में सैकड़ों सिपाहियों को भेजने का ऐलान किया है। हेलमंद के इंसानी हुकूक कारकुन मोहम्मद जामी ने बताया कि लश्करगाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की हालत अच्छी नहीं है। सिविल सोसाइटी के एक और रुकन ने बताया कि तालिबान लोगों के घरों में छुपे हुए हैं और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर कर रहे हैं। टोलो न्यूज ने मकामी सोर्सेस के हवाले से बताया कि तालिबान ने हेलमंद में 12 जिलों पर कब्जा कर लिया है और लश्करगाह के 10 में से 9 इलाकों पर कब्जा कर लिया है।
हेलमंद के नौजाद जिले के पुलिस चीफ मोतीउल्लाह कोपा लड़ाई में मारे गए हैं। टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाशें और 8 जख्मियों को लश्करगाह के इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाया गया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने बताया कि लश्करगाह में जख्मियों और मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। हेलमंद में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक ओहदेदार सारा लीह ने बताया कि मुसलसल लड़ाई में हवाई हमले और मॉर्टर शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं। मकामी मीडिया के हवाले से बताया गया कि एक हवाई हमले में एक ही खानदान के 8 अरकान हलाक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। टोलो न्यूज ने सरकारी फिगर्स के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में 455 तालिबान अफगान फौज के ऑपरेशंस में हलाक हुए और 232 जख्मी हुए। तालिबान ने इस दावे को गलत बताया। हेरात शहर में मुसलसल 6 दिन लड़ाई हुई। हेरात के गवर्नर जनरल अब्दुल कानी ने बताया कि हमें एयर सपोर्ट हासिल है। हेरात के कई हिस्सों में तालिबान के ग्रुप्स को निशाना बनाया गया। हेरात लश्करगाह के साथ दूसरा सूबाई दारुल हुकूमत है जहां पिछले कुछ दिनों से लड़ाई हो रही है। इस दौरान सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि हेरात के बाज़ इलाकों को तालिबान से छुड़ा लिया गया है, जिनमें एयरपोर्ट का रास्ता भी शामिल है। दूसरी तरफ तालिबान ने दावा किया कि वो हेरात शहर में मौजूद हैं और उनके सिर्फ 5 फाइटर्स मारे गए हैं। बाज़ खबरों में कहा गया कि तालिबान ने एक टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान फाइटर्स एक चौक में घूम रहे हैं। लश्करगाह और हेरात पर कब्जा तालिबान की बड़ी कामयाबी होगी। वो कंधार सिटी पर भी कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने कई सूबाई दारुल हुकूमतों को घेर लिया है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 3 दिनों में लश्करगाह में कम से कम 38 लोग हलाक हुए और 156 जख्मी हुए। तालिबान ने एक मकामी रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन पर कब्जे के बाद उन्हें बंद कर दिया है। अब सिर्फ एक चैनल चल रहा है जो तालिबान का हामी है, जिस पर इस्लामी प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। हेरात की नाकाबंदी है। सरकारी फौज ने बताया कि उन्होंने तालिबान का हमला नाकाम बना दिया है, जिसके बाद सैकड़ों मकामी लोग अपनी छतों से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। एक दिन पहले अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मुल्क की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अगले 6 महीनों के लिए एक सिक्योरिटी मंसूबा पेश किया। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान बहरान के फरीकों से कहा है कि वो सिविलियंस की हिफाजत करें। यूनाइटेड नेशंस के इमदादी मिशन ने कहा कि हवाई हमलों और लड़ाई के असरात इंतहाई तबाहकुन होंगे। अमेरिका और नेटो फौजों के बाहर निकलने से पहले तालिबान ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मई के बाद से हजारों लोग लड़ाई में बेघर हुए हैं। अमेरिका और बरतानिया ने इल्जाम लगाया है कि तालिबान सिविलियंस का कत्लेआम कर रहे हैं और जंगी जराइम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने सदर की हैसियत से इब्राहिम रईसी को कंफर्म कर दिया है। वो ईरान के 8वें सदर होंगे और 5 अगस्त को हलफ लेंगे। इब्राहिम रईसी ने वादा किया कि वो अमेरिका की सख्त पाबंदियों को हटाने के लिए काम करेंगे और नाराज ईरानियों के साथ फासले कम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुल्क के मुस्तकबिल को मगरिब से नहीं जोड़ेंगे। सुप्रीम लीडर की तरफ से कंफर्मेशन के बाद 60 साल रईसी ने इशारा दिया कि वो न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम यकीनन पाबंदियां हटाना चाहते हैं। टेलीविजन पर पेश की गई तकरीर में उन्होंने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होने वाली न्यूक्लियर बातचीत को जारी रखने का इशारा दिया। फिलहाल इस बातचीत में वक्फा दिया गया है। रईसी करप्शन और मौशी बहाली पर तवज्जो देंगे। रईसी एक ऐसे वक्त हलफ ले रहे हैं जब अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने ईरान पर एक इसराइली ऑयल टैंकर पर हमले का इल्जाम लगाया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस हमले में 2 क्रू मेंबर्स हलाक हुए थे, जिनका ताल्लुक बरतानिया और रोमानिया से था। ईरान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि अगर ईरान के मफादात पर हमले किए गए तो इसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रईसी ने अपनी तकरीर में कहा कि ईरान के अवाम स्टेटस को में तब्दीली चाहते हैं। वो इनकलाब के उसूलों की बुनियाद पर ही तब्दीली लाएंगे। रईसी ने 18 जून के सदारती इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी। सुप्रीम लीडर ने एक फरमान जारी करते हुए नए सदर से कहा कि वो मुल्क की सलाहियतों, खासतौर पर नौजवान ईरानियों की सलाहियतों को इस्तेमाल करें और तमाम शोबों में लंबी छलांग लगाएं। इस फरमान में कहा गया कि आज हमारा प्यारा मुल्क काबिल कदर खिदमात के लिए तरस रहा है। तमाम शोबों में आगे बढ़ने के लिए मुल्क तैयार है। मुल्क को अहल, जिहादी, अक्लमंद और हौसलामंद हुकूमत की ज़रूरत है जो कौम की छुपी हुई सलाहियतों से फ़ायदा उठा सके, जो मसाइल से ज़्यादा बड़ी हो। सुप्रीम लीडर ने इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई मुल्कों में आमतौर पर हुकूमत की तब्दीली
तब्दीली मुतनाज़ होती है, लेकिन ईरान में ये अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो रहा है। सुप्रीम लीडर ने नए सदर को मशवरा दिया कि वो मकबूल हुकूमत के नारे को अमली शक्ल दें। उन्होंने कहा कि माशी मसाइल हल करने के लिए वक्त लगेगा। हमारे प्यारे अवाम ये बात जानते हैं और इस मुद्दत को जितनी हो सके छोटी करनी चाहिए। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने शेख जराह में फलस्तीनियों को हटाने के बारे में अपना फैसला मुलतवी कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि पीर को यह फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अब तक इस केस में दोनों फरीकों की काफ़ी दलीलें नहीं सुनी हैं। शेख जराह के मसले पर ही मई के महीने में 11 दिन की लड़ाई हुई थी और बैतुल मुक़द्दस में ज़बरदस्त तनाव पैदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद में सैकड़ों लोग बैतुल मुक़द्दस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए थे ताकि फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया जा सके। शेख जराह पर यहूदी आबादकार अपना दावा पेश करते हैं और अदालतों में दरखास्तें भी दाखिल की हैं। इससे पहले निचली अदालतों ने यहूदी आबादकारों के हक़ में फैसला सुनाया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की में जंगल की आग का मसला संगीन होता जा रहा है। तुर्क हुकूमत ने इस मसले से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन की मदद मांगी है। अनकरा के ओहदेदारों ने यूरोपीय कमीशन से कहा कि वो अपने सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को हरकत में लाए। इस दौरान ब्रसल्स ने आग से लड़ने के लिए फायर फाइटर्स और आलात रवाना किए। इनमें एक हवाई जहाज भी शामिल है। यूरोपीय ओहदेदारों ने कहा कि वो मुश्किल के इस वक्त तुर्की के साथ खड़े हैं। इस तबाहकुन आग से कई गाँव मुतासर हुए हैं। अब तक कम से कम 8 लोग हलाक हुए। कम से कम 132 मकामात पर भयानक आग लगी है। 1,20,000 हेक्टेयर के इलाके पर आग लगी है। तुर्क ओहदेदारों को शुबा है कि यह आग सबूताज का नतीजा हो सकती है, लेकिन यकीन से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। तुर्की में टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। किसी ने भी अब तक आग की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दूसरे वजीरों के साथ आग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर सदर ने कहा कि हम कौम के जख्मों को भरने के लिए ज़रूरी कदम उठाते रहेंगे और नुकसानात का मुआवजा देंगे, मौक़ों को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जानी नुकसान पर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किए बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं जो जल गई हैं। बाज़ गोशों की तरफ से इस सानहे से निमटने में नाकामी के लिए तैयब एर्दोगान हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। आग बुझाने की कोशिशों के लिए रशिया, अज़रबाईजान और ईरान की भी मदद मांगी गई है। इस दौरान एक माहौलियाती तंजीम ने कहा है कि तुर्क हुकूमत को 15 साल पहले इस तरह की आग की वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। क्वाड ग्रुप में शामिल मुल्क इंडिया पैसिफिक के इलाके गवाम के करीब जंगी मशक़ें करेंगे। इन मशक़ों में इंडियन नेवी भी हिस्सा लेगी और अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज INS विजय और लड़ाका जहाज INS शिवालिक को उतारा जाएगा। क्वाड ग्रुप को चाइना के खिलाफ समझा जाता है। ये मशक़ें मालाबार 2021 का हिस्सा होंगी, जो 31 अगस्त से 29 अगस्त तक 2 हिस्सों में होंगी। क्वाड के दूसरे मुल्क ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका भी मशक़ों में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया और चाइना गोगरा हाइट्स के इलाके से अपने सिपाहियों को पीछे हटाएंगे। हाल ही में इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख के मुतनाज़ मकामात से फौजियों और सामान को हटाने के बारे में बातचीत हुई थी। सोर्सेस ने बताया कि हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने के बारे में फौजों के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। बात कोविड की। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर मुल्क में अभी खत्म नहीं हुई और 44 जिलों में पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क के 18 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से केसेस में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने दिल्ली में बताया कि पूरी दुनिया से कोविड केसों की खबरें मिल रही हैं और वबा अभी खत्म नहीं हुई है। जहां तक इंडिया का मामला है, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया भर में वायरस फैलने की शरह में इजाफा हुआ है। यही हाल इंडिया का है। उन्होंने खबरदार किया कि 8 रियासतों में R फैक्टर यानी वायरस फैलने की शरह में इजाफा हुआ है। कई मुल्कों में डेल्टा शक्ल की वजह से वायरस के केसेस फिर से सर उभार रहे हैं, जिनमें अमेरिका और चाइना भी शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि केरला में तीसरी लहर शुरू हो रही है, जिसे देखते हुए अलर्ट किया गया है। केरला हुकूमत ने सरकारी तौर पर तीसरी लहर को कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना 20 से 22 हजार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे इशारा मिलता है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है और हमें एहतियात से रहना चाहिए।
वजारत सेहत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 47 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 61 लाख 9 हजार से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,549 नए केस पाए गए। एक्टिव केसेस तकरीबन 4,04,000 हैं। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दौरान कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई गईं। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए नहीं थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में 422 मौतें हुई। WHO ने कहा है कि ट्यूनिस में कोरोना वायरस का बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन टीका अंदाजी तेज करनी चाहिए। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फाउची ने कहा है कि आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। अमेरिका की फ्लोरिडा रियासत में रिकॉर्ड केसेस पाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में कोविड पाबंदियां 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है। कोविड इन्फेक्शंस में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 10 लाख लोगों को टीका दिया गया। पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी मसले, किसान कानून और दूसरे मसाइल पर हंगामा मंगल को भी जारी रहा, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मॉनसून सेशन के पहले दिन से ही यही सूरत हाल है। अपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया। ये मीटिंग राहुल गांधी की दावत पर हुई। नाश्ते पर इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया। बाद में राहुल और दूसरे लीडर्स साइकिल पर बैठकर पार्लियामेंट पहुंचे। इस तरह उन्होंने फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया। तकरीबन 100 अरकान पार्लियामेंट ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, मुस्लिम लीग, आरएसपी और दूसरी पार्टियों के अरकान शामिल थे। बात ओलंपिक्स की। इंडिया की मर्दों की हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में हार गई है। अब इंडिया की टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी से खेलेगी। सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ इंडिया को 2-5 से शिकस्त हो गई। औरतों की हॉकी टीम 4 शंबे को अर्जेंटाइन के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। विमेंस टीम पहली मर्तबा ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के इंडियन जत्थे को आज़ादी के दिन खुसूसी मेहमान की हैसियत से बुलाया है। मोदी अपने मकान पर ओलंपियन से खिताब करेंगे। अब तक ओलंपिक्स में इंडिया को 2 मेडल्स हासिल हो चुके हैं, जो वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन में मिले हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना ने 1 मेडल को पक्का कर दिया है। ओलंपिक खेलों में चाइना की बरतरी जारी है, जिसने 32 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अमेरिका 22 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के लश्करगाह और हेरात में जबरदस्त लड़ाई, अमेरिका के हवाई हमले, ओहदेदारों ने कहा तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा। तालिबान ने कई सूबाई दारुल हुकूमतों को घेर लिया। यूनाइटेड नेशंस ने फरीकों से कहा सिविलियंस की हिफाजत की जाए। खमनाई ने सदर की हैसियत से रईसी की तस्दीक कर दी। कहा मकबूल हुकूमत बनाएं, सलाहियतों से फायदा उठाएं।
रईसी ने वियना बातचीत जारी रखने का दिया इशारा, कहा पाबंदियां हटाने के लिए काम करेंगे, नाराजगियां दूर करेंगे। इस्राएली सुप्रीम कोर्ट ने शेख जराह पर फैसला मुलतवी कर दिया। तुर्की में जंगल की आग का मसला और संगीन हो गया, हुकूमत ने यूरोपीय मुल्कों से मांगी मदद, एर्दोगान ने किया दौरा। चाइना के साथ तनाव के बीच क्वाड मुल्क इंडिया पैसिफिक के इलाके में जंगी मशकें करेंगे। दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, हुकूमत ने दी वार्निंग, एक्सपर्ट्स ने कहा केरला में तीसरी लहर शुरू हो गई। पेगासस मसले पर हंगामा जारी, राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचे। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।